हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनु और आज हम आपके साथ क्लास नंबर 4 कर रहे हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का वो वाले केसेस करेंगे जहां पर हमें लॉस इनकर हो रहा है। अभी तक हमने कौन से केसेस करे बेटा, जहां पर हमें सफिशिएंट प्रॉफिट था या इनसफिशिएंट प्रॉफिट था। आज हम करेंगे जहां पर हमें लॉस इनकर हुआ है, ये वाले केसेस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उस क्लासेस को देख लीजिएगा। आपके डाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सभी तरह के क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम केस लेंगे जहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बट आपको सिचुएशन है कि आपको लॉस इनकर हुआ है। क्या इनकर हुआ है बेटा, पार्टनरशिप फर्म को लॉस इनकर हुआ है। तब हमने कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। जब लॉस इनकर होता है तो हम पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, और जो लॉस होता है उसको डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक बार फिर से, जब जब आपको लॉस होगा तो लॉस को सिंपली आपने जनरल रूल, ये जनरल रूल है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ और बोलेगा तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, बट जनरल रूल क्या है, आप सिंपली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डिस्ट्रीब्यूट द लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूँ। ए एंड बी पार्टनर्स हैं एक फर्म में, इनके पास कैपिटल है, ए के पास है 5 लाख रुपीज़ का कैपिटल और बी के पास है 4 लाख रुपीज़ का कैपिटल। ओके, अब इन्होंने एग्री करा पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट देंगे हम कैपिटल के ऊपर, लेट अस से 10% पर एनम। इन्होंने एग्री करा कि ए को सैलरी भी देंगे 5,000 पर मंथ, ठीक है। और बस यही 2 आइटम ले लेते हैं और कहते हैं कि इनको लॉस हो गया, लॉस हुआ इन्हें लेट अस से 50,000 का, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लेते हैं 3:2 है। जब ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से दिया हुआ है कि आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और लॉस हो गया है 50,000 और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक आइटम मेंशन नहीं है, तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी है इसको इग्नोर कर देना है और सिंपली 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:2 रेशो में। क्या करेंगे हम, 50,000 के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में, 3:2 रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा बेटा 50,000, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर्ड, या इसे हम डिविजिबल लॉस भी बोल सकते हैं, ए और बी। तो 3:2 में करेंगे तो 30,000 ए को और बी को 20,000। तो लॉस के केस में इतना सिंपल है, लेकिन एक दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर हमें ये कह दिया जाए कि आपको इंटरेस्ट देना ही होगा इन केस ऑफ अ लॉस, आपको इंटरेस्ट देना ही होगा इन केस ऑफ अ लॉस, तो क्या करेंगे। मान लेते इसी एग्जांपल में वो हम ये कह देते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम इज पेबल इवन इफ लॉस। अगर बिजनेस को लॉस भी हुआ तो भी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने ये बात कह दी तो क्या करेंगे, तो हमने क्या करना है, फिर बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो देखिए सिचुएशन 2 में हम कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, नेट लॉस लिखेंगे, डेबिट साइड में आप नेट लॉस 50,000, और अब नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी,
ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बेटा? 5 लाख का कैपिटल है और 10% पर एनम का इंटरेस्ट है, तो 50,000 ए का हो गया। और बी के पास कितना कैपिटल हमने लिया है? 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000, तो 90,000। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो रही होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिया हमने, लेकिन ए को सैलरी नहीं लिया। तो बेटा जिस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में लिखा होगा कि आपको उसको क्या करना है, पेबल है इवन इट्स अ लॉस, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को लेना है। तो क्या सैलरी के आगे हमने लिखा है इफ पेबल इवन इट्स अ लॉस? नहीं लिखा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर इसके आगे भी लिखा होता कि पेबल इवन इट इज अ लॉस, तो हमें प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज मानकर सैलरी को भी लेना पड़ता। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर स्पेसिफिकली लॉस के केस में लिखा होगा क्या इज पेबल इवन इट्स अ लॉस, तभी हमें वो ट्रांजैक्शन लेनी है, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन नहीं लेनी है और लॉस सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, तो अब हमारे पास देखो टोटल लॉस जो ट्रांसफर हो गया वो कितना हो गया? 50 + 90, 1,40,000। अब आप 1,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविजिबल लॉस इसे बोल सकते हैं हम, जिसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो हम 1,40,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 2 = 10, 28,000, 28,000 3 × 56 and 28, 84। आई होप 84 ही होता है। हाँ ठीक है, और ये होगा हमारा 56,000। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, और इसमें एक सिचुएशन और लेंगे अभी जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, पहले हमने लिया ए और बी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ए के पास कैपिटल है 5 लाख का और बी के पास 4 लाख का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। पहले वाले केस में पेबल इवन इफ इट इज़ लॉस नहीं लिखा हुआ है। ए को सैलरी भी देना है 5,000 पर मंथ का, लेकिन बिजनेस को हो गया लॉस 50,000 का। तो पहले वाले केस में मैंने आपको बताया कि आपने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, और सिंपली आपने क्या करना है, लॉस को ट्रांसफर कर देना है। नेट लॉस 50,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दोनों पार्टनर्स के बीच में हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने कहा कि अगर यहाँ पर हम लिख दें कि इज पेबल इवन देयर इज अ लॉस, इज पेबल इवन देयर इज अ लॉस, तब हमें क्या करना है, तब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो हमने सेकंड सिचुएशन में क्या करा, नेट लॉस लिखा 50,000 का, उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा 50,000 and 40,000, 90,000, और 50 + 90 टोटल लॉस हो गया 140। इस लॉस को फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर? एक सिचुएशन और लेते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। मान लेते हैं ए एंड बी पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल। ए का कैपिटल है 5 लाख रुपीस, बी का कैपिटल है 4 लाख रुपीस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारा 10% पर एनम। पर एनम ड्यूरिंग द ईयर ए withdrew 1 लाख रुपीस and B withdrew let us say 2 लाख रुपीस। ए और बी ने ड्राइंग्स करी हैं, ए ने 1 लाख रुपीस और बी ने 2 लाख रुपीस। उसके बाद हमें क्वेश्चन कहता है कि लॉस फॉर द ईयर वाज 50,000 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में भी लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई हैं और कैपिटल दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है। क्या यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ लॉस? ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और लॉस को
लॉस को डेबिट साइड लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस 50,000। अब मुझे आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। तो बेटा पहले मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस का लॉस है या बिजनेस का प्रॉफिट है। तो हम इसको प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं और हम इसे क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखते हैं। तो इवन इफ देयर इज अ लॉस होने के बावजूद भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम शो करेंगे। तो इसमें ये स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा चार्ज होगा, हमेशा पार्टनरशिप फर्म को देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, प्रॉफिट हो या ना हो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप क्या बोलते हैं कि इट विल बी गिवन इवन इफ देयर इज अ लॉस। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बेटा एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछे और कोई स्पेसिफिक डेट ना दी हो तो हम हाफ ईयर लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हाफ ईयर लगाएंगे। इस क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई है तो 1 लाख पे 10% 10,000, उसका हाफ 5,000। बी का 2 लाख पे 10% 20,000 जिसका हाफ 10,000। तो ये हो गया 15,000। अब आपका लॉस कितना बचा, 50 में से 15,000 आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिकवर कर लिया, तो लॉस कितना बचा 35,000। और ये 35,000 3:2 में हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें ए और बी के। कैपिटल या करंट अकाउंट उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे, सिंपल कैपिटल अकाउंट लिख कर चल रहे हैं हम। 35,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, इंटू 3/5, 7 3 जा 21, 21,000 एंड 14,000। ये आपका केस नंबर 1 हो गया। क्या था यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था और हमने क्या करा, हमने सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में नॉर्मल तरीके से लिखा, फिर जो नेट डिविजिबल लॉस है डिफरेंस वो निकाला और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि लॉस के केस में, अच्छा से एक सिचुएशन और लेना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस। अगर लॉस भी होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब क्या करेंगे, तो जब ऐसे क्वेश्चन में लिख दे कि लॉस भी होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आपको नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट है स्टार्टिंग पॉइंट या लॉस है, सर लॉस है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी भी मिलेगा, यस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो अभी भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए को 5,000, बी को 10,000। हम उसी क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट कर दिया क्या, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर हमने ये कह दिया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस। अब 5 लाख कैपिटल है और 4 लाख कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्योंकि हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है तो अभी हम डिटेल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं बना रहे जहाँ पे हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है फिर इंटरेस्ट निकालना है। वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कंप्यूट करना सीखेंगे तब आपको सिखाएंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट होता है। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, किसमें, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ए का 5 लाख का 10% 50,000 और बी का 4 लाख का 10% 40,000, तो इंटरेस्ट हो गया कितना 90,000। अब आपके पास आ गया 90 प्लस 50 140, 140 में से 10 प्लस 5 15 माइनस करेंगे तो डिविजिबल लॉस आ जाएगा 1,35,000। इसको आपने ट्रांसफर करना है ए और बी में 3:2 रेशो में, तो ये आपका आ जाएगा 60 प्लस 21 81,000 और 40 प्लस 14 54,000। ये मैंने कुछ नहीं 3:2 में डिवाइड करा है इसको, ठीक है। एक बार रिकैपिटलाइज करते हैं क्या करा हमने।
या जो जो सिचुएशंस बनाई उनकी एक समरी बना देते हैं। अगर आपका लॉस है तो दो सिचुएशन, क्या, एक तो नॉर्मल सिचुएशन जिसमें आपने क्या करना है, आपने लॉस को ट्रांसफ़र करना है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो PSR में। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाएंगे सर? यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, इट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस। लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये तो हमेशा देना ही देना है अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस इफ पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी गई है। तो इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है कि अगर लॉस भी है तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो देना ही देना है, चाहे आपके बिजनेस में लॉस ही क्यों ना हुआ हो। ठीक है, अब इफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सिचुएशन, हमने दूसरी सिचुएशन क्या ली कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि आपको इवन इफ देयर इज अ लॉस, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इवन इफ देयर इज अ लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी जो भी है, जो भी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, इज टू बी गिवन। ये हमने दूसरा सिचुएशन करा। यहाँ पे आपको क्या करना था, नॉर्मल वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एक्सेट्रा, पार्टनर सैलरी की बात हम कर रहे हैं, इन्हें अवॉइड करना था, इन्हें इग्नोर करना था। लेकिन अगर क्या कह दिया, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया, क्या बोल दिया कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉस, तो आप सेकंड वाला सिचुएशन करेंगे जिसमें हमने क्या किया था, लॉस के नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा क्रेडिट साइड में, जो बैलेंस आया उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आई होप लॉस वाली सिचुएशन आप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा अगर हमारे पास क्या सिचुएशन है, लॉस की सिचुएशन है। ठीक है, क्लास को मैं छोटा रख रहा हूँ। आप पहली पार्ट 1, 2, 3, 4 पार्ट जब आप देख लेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बहुत अच्छे से आ जाएगा। और मैंने 20-20 मिनट या 15-15 मिनट की क्लासेस बनाई हैं, तो आपका लगभग 1 से 1.5 घंटे में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कवर हो जाएगा और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये 4 क्लासेस देख लो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ एडवांस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को लेकर, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही, और आप यहाँ तक इस क्लास को देख ही चुके हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।